Hello everyone, welcome to 11th Commerce SP lecture. As you can see, we will start with a new chapter today, that is chapter number 8, company meeting part 2. The main focus in this particular chapter is type of meeting. In the last chapter, we have covered what is motion, what is notice, what is agenda, and we have discussed about different types of resolution which is passed in the meeting. And now we will discuss what are the types of meeting in company which is conducted as per the provisions given in the act. So first thing, let us start with the introduction part. In joint stock company, there is separation of ownership and management. ये आपको start to end SP में सब जगह मिलेगा कि joint stock company में ownership shareholder के पास है और management board of directors के पास है. Hence, there is a need to conduct meeting of shareholders and board of directors. इसलिए आपको shareholder का meeting और board of directors का meeting conduct करना जरूरी है या उसकी जरूरत है. Several types of shareholders meeting and directors meetings are conducted by the company. तो कौन कौन से टाइप की मीटिंग होती है? तो सबसे पहला हमारे यहाँ पर बाइफर्केशन में ध्यान जाता है कि कंपनी मीटिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से एक है शेयर होल्डर्स मीटिंग. अब शेयर होल्डर की मीटिंग के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी आकर के बैठते हैं क्योंकि उनका वो जवाबदेही है, उनका अकाउंटेबिलिटी है. शेयर होल्डर्स कैन आस्क एनी क्वेश्चन with related to agenda and board of director have to answer that question, है ना. तो ये जो शेयर होल्डर की मीटिंग होती है उसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और अदर ऑफिसर्स भी आते हैं. तो बेसिकली शेयर होल्डर की मीटिंग को हम जनरल मीटिंग बोलते हैं. क्या बोलते हैं? जनरल मीटिंग बेसिकली. बट यहां पर हम उसको डिफाइन करके रखते हैं शेयर होल्डर्स मीटिंग. दूसरी टाइप की मीटिंग होती है डायरेक्टर्स मीटिंग, दैट इज ओनली फॉर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. इसमें कोई जनरल मेंबर नहीं आएगा, इसमें कोई शेयर होल्डर नहीं आएगा, सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही इसी मीटिंग के मेंबर्स बनेंगे. एंड लास्ट पार्ट इज क्रेडिटर्स मीटिंग. ऐसे इंस्टीट्यूशंस या ऐसे पर्संस जिन्होंने किसी न किसी रूप में कंपनी को कुछ लोन दे रखा है या कंपनी ने उन्हें कुछ पे करना बाकी है, सो दे बिकेम आवर क्रेडिटर. तो क्रेडिटर की सेपरेट मीटिंग हो सकती है, थर्ड पार्ट में बताया गया. तो बेसिक हमने देखा कि कंपनी मीटिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, शेयर होल्डर मीटिंग, डायरेक्टर्स मीटिंग एंड क्रेडिटर्स मीटिंग. अब शेयर होल्डर की मीटिंग को अगेन 2 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है. पहला है जनरल मीटिंग. विच मीटिंग? जनरल मीटिंग. और दूसरा है क्लास मीटिंग. तो जनरल मीटिंग क्या है? जनरल मीटिंग में एनुअल जनरल मीटिंग जो सालाना, साल में एक बार शेयर होल्डर्स की मीटिंग रखी जाती है कंपलसरी, इसे हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग. और दूसरा होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. तो साल में एक बार रखी जाने वाली मीटिंग के अलावा भी कोई ऐसा अर्जेंट मैटर है जिसमें हमें तुरंत की तुरंत मीटिंग बुलानी है, हम नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक वेट नहीं कर सकते, ऐसे अर्जेंट मैटर को डिस्कस करने के लिए हम रखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. फॉर एग्जाम्पल समझिए कि मैंने 22 दिसंबर 2020 को एक एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई. अब हमें लगता है कि जो नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगी वो कब होगी? मे बी इन द मंथ ऑफ दिसंबर. सेम डेट ले लेते हैं हम लोग, 22 दिसंबर 2021. ठीक है. तो ये 2 एनुअल जनरल मीटिंग के बीच का गैप है. इस गैप के दौरान कहीं पर भी कंपनी को या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ऐसा लगता है कि कोई ऐसा पर्टिकुलर पॉइंट है, कोई ऐसा पर्टिकुलर मुद्दा है जिसके ऊपर अर्जेंट डिस्कशन करना है, हम ये नेक्स्ट एजीएम के डेट तक वेट नहीं कर सकते, हमें जल्दी डिसीजन लेना पड़ेगा, तो उस समय बुलाया जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. क्या बुलाया जाता है?
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग टू डिस्कस दी अर्जेंट मैटर्स। ठीक है, तो ये हमने बात की जनरल मीटिंग के बारे में। नाउ क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग का मतलब है डिफरेंट क्लास ऑफ शेयर होल्डर। हमें पता है इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं, तो ये शेयर होल्डर का क्लास है। या इक्विटी शेयर में भी डिफरेंट डिफरेंट क्लास हो सकते हैं। किसी का इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज है, किसी के इक्विटी शेयर का वैल्यू 100 रुपीज है, किसी के इक्विटी शेयर का वैल्यू 500 रुपीज है। मैं फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट क्लास हो सकते हैं। तो अगर मैं किसी पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर की मीटिंग रखना चाहता हूं, या मैं सेपरेटली प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग रखना चाहता हूं, तो उसको मैं किसके अंडर में रखूंगा? क्लास मीटिंग के अंदर। तो यहां पर सारे शेयर होल्डर नहीं आएंगे, वो पर्टिकुलर क्लास ही आने वाला है। आप क्लास को ऐसा समझिए ग्रुप। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट यहां पर ग्रुप बनाकर रखे हुए। सो जिस ग्रुप को हम बुलाएंगे वो ग्रुप ही इस मीटिंग को अटेंड करेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज क्लास मीटिंग। अब बात आती है डायरेक्टर्स मीटिंग की। तो डायरेक्टर्स मीटिंग में एक मीटिंग होता है बोर्ड मीटिंग, जिसके अंदर सारे के सारे डायरेक्टर, ऑल डायरेक्टर्स आर एलिजिबल टू कम। मतलब सारे डायरेक्टर्स को बुलाया जाएगा और सभी को अटेंड करना है। वेरएस कमिटी मीटिंग क्या होता है? हम एक सेपरेट कमिटी बना देते हैं किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो इन्हीं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से, फॉर एग्जांपल हमारे पास टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है 12, और हमें समझिए एक नई फैक्ट्री बिल्डिंग बनानी है। अभी फैक्ट्री बिल्डिंग का जो वर्क है उसको देखरेख करने के लिए सारे के सारे डायरेक्टर को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, तो हमने इसमें से कुछ 4 डायरेक्टर सिलेक्ट किए और उसकी एक कमिटी बना दी। क्या बना दी? कमिटी। कि जो भी फैक्ट्री बिल्डिंग से रिलेटेड डिसीजन होगा, ये 4 डायरेक्टर्स की टीम उसको ऑथेंटिकेट करेगी, उसको देखरेख करेगी। तो जब भी इन 4 डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी, उस मीटिंग को कहा जाएगा कमिटी मीटिंग, क्योंकि एक सेपरेट कमिटी बनाई गई है। क्योंकि ये चारों के चारों डायरेक्टर हैं, इसके लिए ये डायरेक्टर्स मीटिंग का पार्ट हुआ। लेकिन क्या सारे डायरेक्टर्स इसमें आएंगे? आंसर इज नो। इसमें जो सिलेक्टेड डायरेक्टर्स हैं, जिन डायरेक्टर को मिला करके वो कमिटी बनाई गई है, वही कमिटी के मेंबर इस मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। ठीक है। और लास्ट तो एकदम सिंपल है, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि कोई भी कंपनी का क्रेडिटर है, कंपनी ने जिसको पैसे देना बाकी है, तो ऐसे क्रेडिटर की मीटिंग्स भी अलग से रखी जा सकती है। ठीक है, तो ये इन जनरल हो गया। अब एक एक करके हम एलॉबरेट करते हैं सभी चीजों को। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं शेयर होल्डर्स मीटिंग के बारे में। शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर को अगर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करना है तो कैसे कर सकते हैं? मीटिंग के थ्रू। दे एक्सरसाइज देयर राइट टू मैनेज द कंपनी बाय पार्टिसिपेटिंग इन शेयर होल्डर्स मीटिंग। जनरल मीटिंग में, शेयर होल्डर्स मीटिंग में आकर के वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे एक्सरसाइज देयर राइट टू मैनेज द कंपनी बाय पार्टिसिपेटिंग। ठीक है ना? Shareholders meeting are arranged to discuss on various issues and arrive at decision। तो होता क्या है शेयर होल्डर की मीटिंग में? कि डिफरेंट डिफरेंट जो मोशंस हैं उसके ऊपर डिस्कशन होता है, और डिस्कशन के बाद वोटिंग करके वो किसी डिसीजन पर आते हैं। तो उसमें से पार्ट ए पर हम जाते हैं, जो है जनरल मीटिंग। These are meetings of equity shareholder। तो स्पेसिफिकली मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, only for equity shareholder of the company there are 2 types of general meeting, annual general meeting and extraordinary general meeting। तो पहले बात करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। इसके नाम के साथ ही जुड़ा है एनुअल। एनुअल मतलब वार्षिक, साल में एक बार, सालाना। ठीक है ना? वंस इन अ ईयर। वंस इन अ ईयर मतलब कंपनी के एक साल की कालावधि में एक बार ये मीटिंग करना जरूरी है, एज पर सेक्शन 96 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013।
तो सेक्शन 96 बोलता है कि कंपनी ने साल में एक बार ये एनुअल जनरल मीटिंग कंपल्सरीली करनी चाहिए. So annual general meeting is a meeting of equity shareholder which is held once in every financial year. Financial year का मतलब क्या हो गया? तो फाइनेंशियल ईयर जो है वो हो सकता है कि स्टार्ट होता हो 1 अप्रैल को और एंड होता हो 31 मार्च को, या तो कोई भी 12 मंथ का एक पीरियड हो सकता है जिसको फाइनेंशियल ईयर कहा गया है. आई बात समझ में? तो फाइनेंशियल ईयर में एक बार एनुअल जनरल मीटिंग होना चाहिए. अच्छा, क्यों होना चाहिए, क्या पर्पस है? Annual general meeting of shareholder is held every year to review the progress made by the company. कंपनी ने ये पूरे साल में, फाइनेंशियल ईयर में क्या प्रोग्रेस किया है उसकी जानकारी लेने के लिए शेयर होल्डर आ सकते हैं, तो मीटिंग बुलाई जाएगी. एंड टू डिस्कस एंड टू टेक डिसीजन ऑन वेरियस इश्यूज. कैसे इश्यूज? तो पॉइंट बाय पॉइंट यहां पर बताया गया है. टू एडॉप्ट एनुअल अकाउंट, तो सबसे पहले एनुअल अकाउंट को एडॉप्ट करना मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एनुअल अकाउंट्स बनाए हैं, जो हम बुक कीपिंग करते हैं, तो वैसे अकाउंटिंग होता है, तो वो अकाउंटिंग प्रॉपर हुआ है कि नहीं हुआ है उसको एडॉप्ट किया जाता है, जज किया जाता है. किसके द्वारा? शेयर होल्डर्स के द्वारा. तो उनको अडॉप्ट करना है एनुअल अकाउंट्स. डायरेक्टर का रिपोर्ट वो रीड करेंगे, तो मीटिंग के अंदर डायरेक्टर के रिपोर्ट सबके सामने रीड किया जाएगा. और ऑडिटर जो है जिसने बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक किया है उसके भी रिपोर्ट को रीड किया जाएगा और उसे अडॉप्ट किया जाएगा. अडॉप्ट करने का मतलब सभी लोग इन सारे रिकॉर्ड से सहमत होंगे कि रिकॉर्ड प्रॉपर है या नहीं है. नंबर 2, और क्या डिस्कशन होता है एजीएम में? टू डिक्लेयर डिविडेंड. डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश. लाभ का अंश. लाभांश का मतलब होता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट. पार्ट ऑफ प्रॉफिट. तो साल भर में कंपनी ने जो भी कमाया है उसमें से वो जो इनकम जनरेट होता है कुछ शेयर होल्डर को भी देना पड़ेगा, क्योंकि शेयर होल्डर क्या है? ओनर. शेयर होल्डर क्या है? ओनर. तो ओनर को उनके प्रॉफिट का हिस्सा देंगे, उसे हम कहते हैं डिविडेंड. तो डिविडेंड को डिक्लेयर करना है, वो भी शेयर होल्डर यहां पर डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो पहला बात हो गया, अडॉप्ट करना है एनुअल अकाउंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट. उसके बाद डिक्लेयर करेंगे डिविडेंड. नंबर 3, टू इलेक्ट डायरेक्टर. डायरेक्टर का इलेक्शन होगा. कुछ डायरेक्टर जो एलिजिबल है रिटायरिंग बाय रोटेशन के, उनको रिटायर किया जाएगा, उन्हीं को फिर से अपॉइंट किया जा सकता है या उनकी जगह नए डायरेक्टर को अपॉइंट किया जा सकता है. तो इनके इलेक्शन के लिए शेयर होल्डर का रहना जरूरी है, तो इलेक्शन होगा इन द प्लेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर. नेक्स्ट, टू अपॉइंट ऑडिटर. अगर ऑडिटर की काला विधि खत्म हो गई है तो नए ऑडिटर को अपॉइंट करना है. एंड फिक्स देयर रेम्युनरेशन. उनको कितना पेमेंट दिया जाएगा ये भी हम फिक्स करेंगे. लास्ट वन, टू रिव्यू द प्रोग्रेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी. कंपनी का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है, परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, इसका रिव्यू करेंगे शेयर होल्डर, क्योंकि शेयर होल्डर कौन है? मालिक है. और मालिक ये 5 बातें एनुअल जनरल मीटिंग में पूछते हैं. ठीक है, तो पर्पस अभी एकदम क्लियर है. सबसे मेन पर्पस आप देख रहे हैं नंबर 5 का है कि प्रोग्रेस क्या कर रही है कंपनी, उसको ध्यान देना. बाकी तो एनुअल अकाउंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट को अडॉप्ट करना, डिविडेंड डिक्लेयर करना, डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना रिटायरिंग डायरेक्टर्स की जगह पर, और ऑडिटर को अपॉइंट करना, उसका रेम्युनरेशन फिक्स करना, ये पर्पस बनता है एनुअल जनरल मीटिंग का. तो ये मीटिंग अटेंड करने के लिए, हेल्ड करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए क्या लीगल प्रोविजन है, लॉ क्या बोलता है इसके बारे में, क्या कोई टाइम शेड्यूल दिया है जो फॉलो करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो क्या होगा, इन सब के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे. लीगल प्रोविजन.
टाइम ऑफ होल्डिंग एनुअल जनरल मीटिंग, तो एक शेड्यूल टाइम दिया, स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया, उसके अंदर ही आपको जनरल मीटिंग कंडक्ट करना है। कौन सा? एनुअल जनरल मीटिंग। फर्स्ट, पहला पॉइंट है फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में। मतलब कंपनी अभी एकदम ब्रांड न्यू, कौला कौला एकदम नया कंपनी बना है, तो पहली बार अगर कंपनी बना हुआ है तो एनुअल जनरल मीटिंग कब करने का, ये क्वेश्चन आता है ना सबके माइंड में, तो कब कर सकते हैं? लिखा गया है द फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड विद इन 9 months फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो यहां पर हम एक एग्जांपल लेंगे। ये बात कर रहे हैं कि सपोज हमने हमारी कंपनी स्टार्ट की थी 1 अप्रैल 2020 के दिन। इस दिन हमने अपनी कंपनी स्टार्ट की, तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर हमारा एंड हो रहा है 31 मार्च 2021। ये है ईयर एंड, क्या कहेंगे इसे? ईयर एंड, करेक्ट है। और ये जो पूरा पीरियड हमने रखा है इसको हम कहेंगे फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर, बराबर है। जो भी ये पीरियड होगा, फिलहाल तो हमारे सामने ये 12 मंथ का पीरियड है, बट दिस पीरियड कैन बी लेसर देन 12 मंथ एज वेल। 12 महीने से कम का भी पीरियड ये हो सकता है। ठीक है, इसके बाद आपको एक्स्ट्रा पीरियड दिया गया। कितना पीरियड दिया गया? 9 मंथ का। ये जो 9 मंथ का आपको पीरियड दिया गया है, बोल रहे हैं इस 9 मंथ में आप कभी भी कर लीजिए, इस लाइन को आप क्रॉस मत कीजिए। तो आप काउंट कीजिए, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब आपको 31 दिसंबर 2021, इसके पहले आपको एनुअल जनरल मीटिंग कहीं भी बीच में कंडक्ट कर लेनी है, इससे लेट नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी पहली मीटिंग है ना। हमने आपको टोटल 9 मंथ का पीरियड दिया। कितना पीरियड दिया? टोटल 9 मंथ का। गेटिंग इट? सो लेट मी एक्सप्लेन इट वंस अगेन। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की। किसकी बात कर रहे हैं हम? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। अच्छा, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग की मतलब आज के पहले कंपनी की कभी जनरल मीटिंग हुई नहीं। क्यों? कंपनी न्यू है अभी। कंपनी कैसी है? न्यू है। तो हमने कंपनी कब स्टार्ट की? तो कंपनी हमने स्टार्ट की 1 अप्रैल 2019 को। कब स्टार्ट की? 1 अप्रैल 2019 को। और इसका फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2020 को। इसे हम कहेंगे ईयर एंड। और ईयर एंड का पीरियड आप देखिए 12 मंथ, 12 महीने पूरे खत्म हो गए। ठीक है ना। तो यहां जहां पर ये कंप्लीट हो रहा है, तभी जाकर के हम क्या बनाएंगे? बुक्स ऑफ अकाउंट, है कि नहीं? साल खत्म होगा तभी तो बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी होगा। अब बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी होगा तो डायरेक्टर्स अपना उस पर डायरेक्टर्स रिपोर्ट बनाएंगे। जो ऑडिटर होगा वो बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करेगा और वो ऑडिटर्स रिपोर्ट बनाएगा। तो ये सब बनाने में टाइम लगता है ना। ऐसा थोड़ी कि 31 मार्च है तो सब कुछ रेडी हो गया। इट विल टेक टाइम। तो आपका पहला साल है, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इस वजह से आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। कितना टाइम दिया जा रहा है यहाँ पर? यहाँ पर आपको टाइम दिया जा रहा है 9 मंथ का। हाउ मेनी मंथ्स? 9 मंथ। तो आपको टाइम दिया जाएगा कि आगे आने वाले जो 9 मंथ है ना, अप टू 31 दिसंबर 2020, इस 9 मंथ के पीरियड में कभी भी जब आपको लगता है यू आर प्रिपेयर्ड, ठीक है ना, आप कभी भी क्या कंडक्ट कर लो? एनुअल जनरल मीटिंग। कौन सी? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग। तो हम आपको ज्यादा टाइम दे रहे हैं। लेकिन अगर आप सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग की बात कर रहे हो,
सब्सिक्वेंट एजीएम मतलब पहली मीटिंग के बाद कभी भी आपको रखना है, तो यहां पर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट अप्रैल 2020 ये आपका ईयर स्टार्ट हुआ और ये एंड कब होगा, 31 मार्च 2021 ये ईयर एंड है, राइट है। तो ये जो ईयर एंड हुआ इसके बाद से आपको क्या टाइम मिलेगा, आपको सिर्फ 6 मंथ मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 6 मंथ। और ये 6 महीने में ही आपको क्या कर लेना है, एनुअल जनरल मीटिंग। क्योंकि ये ऊपर वाला आपका फर्स्ट ईयर था तो आपको 9 मंथ दिया गया, लेकिन अब तो आपको आदत हो गई है, अब तो आपको पता है कि किस तरीके से एजीएम होता है, कैसे होता है, क्या क्या करना होता है। तो अब आपको सिर्फ कितने मंथ दिए गए, 6 मंथ दिए गए, है ना। तो हम यहाँ पर अगर काउंट करें तो 30 सितंबर तक आपको ये एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड करना पड़ेगा। इसके बीच में कभी भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि मार्च कंप्लीट होने के बाद अप्रैल में या मई में या जून में या जुलाई में या सितंबर तक कभी भी आपको लगता है कि यस वी आर रेडी, वी कैन कीप द मीटिंग, आप मीटिंग रख दीजिए। लेकिन आप इस बॉर्डर को क्रॉस नहीं कर सकते, इससे लेट नहीं करना, लेट करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस होगा। ये बात समझ में आ गई। तो फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग के लिए क्या होता है, जब भी आपका ईयर फिनिश हुआ वहां से आपको 9 मंथ का पीरियड दिया जाता है कि 9 महीने आपके पास है, आप इन 9 महीने के भीतर कभी भी एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कर लो। और सब्सिक्वेंट में जब आपका ईयर एंड होता है वहां से आपको 6 मंथ का पीरियड दिया जाता है कि आप 6 महीने में कभी भी एनुअल जनरल मीटिंग कर लो।